ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल और हंसराज रलहन जी पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बहुत ही बेहतरीन वाक़या जिसका उन्वान है अबू जहल का जुल्म और जुनैरा का वाक़या। सामीन हज़रात, एक ईमान वाली कनीज़ जिसका नाम जुनैरा है, उस पर जब अबू जहल को पता चलता है कि वो ईमान वाली है, सरकार से मोहब्बत करती है, तो क्या क्या जुल्म ढाए गए, लेकिन जुनैरा ईमान पर कायम रही। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसको किस तरह से शाद आबाद किया, ये वाक़या मैं पेश कर रहा हूँ। कलाम लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताजरी चौला सबल ने, मौसीकी तरतीब दी है राजू खान ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो आइए साहब, जुनैरा और अबू जहल का जुल्म, ये वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा कीजिएगा, ये बहुत ही हसीन वाक़या। दिलों को थाम करके ताज से एक वाक़या सुनिए, दिलों को थाम करके ताज से एक वाक़या सुनिए, दिलों को थाम करके ताज से एक वाक़या सुनिए। जुनैरा अबू जहल की खादिमा का मर्तबा सुनिए, जुनैरा अबू जहल की खादिमा का मर्तबा सुनिए। दिलों को थाम करके ताज से एक वाक़या सुनिए, दिलों को थाम करके ताज से एक वाक़या सुनिए, दिलों को थाम करके ताज से एक वाक़या सुनिए। जुनैरा अबू जहल की खादिमा का मर्तबा सुनिए, जुनैरा अबू जहल की खादिमा का मर्तबा सुनिए, जुनैरा अबू जहल की खादिमा का मर्तबा सुनिए। जिसके कल्ब में है मोमिनो इश्क़े रसूल अल्लाह, फिदा है जिसकी अज़मत पर यकीनन हर कोई वल्ला। जमाले रहमतल लिल आलमी जिस शख्स ने देखा, हुआ वो जानो दिल से ऐ अजीजो आपका शहदा। दरे फजले खुदा क्यों उल्फते आका है जिस दिल में, नहारे हौसला हरगिज़ कभी लोगों वो मुश्किल में। हर एक आशिक पे होती है यकीनन रहमते यज़दा, अता होती है उनके आशिकों को दौलते ईमान। पढ़ता है हर एक लम्हा वो खुश होकर, सदाकत को वो अपनाता है, चलता है सदा हक पर। हकीकत ये है कि उससे बला भी खौफ खाती है, कभी शैतानियत ऐ मोमिनो गालिब न आती है। नबी से प्यार है जिसको है खुश रब्बुल उला उससे, अकीदत की निगाहों से उसे हर एक शय देखे। वो मेरे भाइयों हरगिज़ भी नीचा हो नहीं सकता, वो मेरे भाइयों हरगिज़ भी नीचा हो नहीं सकता, वो मेरे भाइयों हरगिज़ भी नीचा हो नहीं सकता। जिसे बख्शे खुदा इज्जत वो
वो रुसवा हो नहीं सकता। जिसे बख्शे खुदा इज्जत वो रुसवा हो नहीं सकता। जिसे बख्शे खुदा इज्जत वो रुसवा हो नहीं सकता। सुनिए जो कलमा अबू जहल ने पढ़ते देखा यूं लगा कहने, अगर जो फिर कभी नामे मोहम्मद आया होठों पर, न होगी खैर तेरी टूटूंगा तुझ पे कहर बनकर। ये सुनते ही मोहम्मद या मोहम्मद वो लगी कहने, कहा इश्क़े नबी दिल में है जो चाहे सितम कर ले। मकाबिल मुश्किलें हों लाख रुख हरगिज़ न मोड़ूंगी, किसी सूरत में भी मैं दामने आका न छोड़ूंगी। बचश्मे सर वो जिस दिन से रुखे सरकार देखा है, कनीज़े फातिमा उस दिन से जानो दिल से शैदा है। भले ही जान अब मेरी जुदा ये तन से हो जाए, मगर इश्क़े रसूल अल्लाह ना दिल से निकल पाए। उन्हीं के नाम की बरकत से है ईमान की दौलत, तू जितनी चाहे मुझ पे आज़मा ले बाजुए क़ुव्वत। बयां होगी मेरी हर सांस से ही मिदहते आका, बयां होगी मेरी हर सांस से ही मिदहते आका। बयां होगी मेरी हर सांस से ही मिदहते आका। मिटा सकता नहीं है कोई दिल से उल्फते आका, मिटा सकता नहीं है कोई दिल से उल्फते आका। मिटा सकता नहीं है कोई दिल से उल्फते आका। ये सुनते ही बहुत मारा हुई बेहोश वो औरत, जो आई होश में तो बढ़ गई थी और भी उल्फत। कहा जो जी में आए जुल्म ए जालिम तू मुझ पे कर, है शम्मा इश्क़ अहमद की दरख्शां कल्ब के अंदर। न देखी बात जो बनते हुए जालिम ने जिस लम्हा, तो फिर गैज़ो गज़ब में डूब के इस तरह से बोला, अगर अब भी नहीं मानी तो आंखें फोड़ दूंगा मैं। तेरा ये हाल बद से और भी बदतर करूंगा मैं। ये कह के वो सलाखें गर्म की और उसको धमकाया, मगर वहरी जुनेरा खौफ कुछ दिल में नहीं आया। कहा आंखें है क्या इश्क़े नबी में जान है कुर्बान। हुआ ये बातें सुनकर बू जहल कुछ और भी हैरान, सलाखें सुर्ख करके उसकी जानिब वो खड़ा उस दम। जुनेरा को हुआ इस बात का हर
हरगिज न कोई गम। सितमगर ने सलाखें डाल करके फोड़ दी आंखें। सितमगर ने सलाखें डाल करके फोड़ दी आंखें। सितमगर ने सलाखें डाल करके फोड़ दी आंखें। नजारा देख कर ये सब के सब भरने लगे आहें। नजारा देख कर ये सब के सब भरने लगे आहें। नजारा देख कर ये सब के सब भरने लगे आहें। सुनहरा हो गई इस जुल्म से नाबीना बेचारी। हुई हर एक शय पे एक अजब ही कैफियत तारी। जो आई होश में नामे मोहम्मद आया होठों पर, वो फौरन जल गया था मोमिनो नामे नबी सुनकर। कहा कोई भी मुश्किल में न तेरे काम में आया। जला दी तेरी आंखें मैंने तुझको कर दिया अंधा। जो मेरी मान लेती दिन न ऐसा देखना पड़ता। न तू ना भी न होती ना तमाशा देखना पड़ता। ये जाहिर हो गया मुझसा नहीं है कोई ताकतवर। मुझे ही मानते हैं अहले मक्का शादुमा होकर। कहा जालिम सितमगर तू क्या जाने अजमते आका। तू ऐ शैतान क्या समझे कि क्या है सीरते आका। वही है रहमतल्लिल आलमी मुख्तार कुल आलम। उन्हीं के सदक़े में होता है पल में दूर रंजो गम। उन्हीं के वास्ते खालिक ने दो आलम बनाए हैं। उन्हीं के वास्ते खालिक ने दो आलम बनाए हैं। उन्हीं के वास्ते खालिक ने दो आलम बनाए हैं। सरापा नूर बनकर जग में वो तशरीफ लाए हैं। सरापा नूर बनकर जग में वो तशरीफ लाए हैं। सरापा नूर बनकर जग में वो तशरीफ लाए हैं। न समझा अबू जहल कुछ लाके उसको चौक में डाला। कहा देखें हैं आखिर कौन मुश्किल टालने वाला। ये बातें उसकी सुन के गोशे दिल से सदा निकली। दिखा के जलवे कुदरत मदद कर या खुदा मेरी। बंधे हैं दस्तों पा अल्लाह अंधी हो गई हूँ मैं। फिराक़े मुस्तफ़ा में चैन एक पल भी न पाऊँ मैं। खबर इस कैफियत की साक़िए कौसर को हो जाए। जो हो दीदार आका ये दिले मुस्तर सुकून पाए। अदा अच्छी तरह से बात ना हो पाई होठों से। मुअत्तर हो गया था चौक वो महकी फजाओं से।
हर एक सू हर तरफ था ऐ अजीजो साये रहमत। सुभान अल्लाह हुई उनकी दरख्शां आन में किस्मत। हुआ महसूस उनको आमदे सरकार है बेशक, इसी बाइस हर एक शय लायक दीदार है बेशक। सदा गूंजी ये कानों में सुनहरा क्यों परेशान है। सदा गूंजी ये कानों में सुनहरा क्यों परेशान है। सदा गूंजी ये कानों में सुनहरा क्यों परेशान है। तू है तकदीर वाली जो तेरा अल्लाह निगहबां है। तू है तकदीर वाली जो तेरा अल्लाह निगहबां है। तू है तकदीर वाली जो तेरा अल्लाह निगहबां है। खुशी में झूम उठी थी सदाए मुस्तफा सुनकर। मिला बेचैन दिल को चैन फजले खालिके अकबर। खुले जो दस्ते पा उसके तो वो रोने लगी उस दम। कहा सरकार ने बतलाओ तो किस बात का है गम। इस बात का है गम परेशान है दिले मुज़तर। करूंगी दीद कैसे आपकी ऐसा किए कौसर। इसी उम्मीद पे जीती रही हूँ या रसूल अल्लाह कि एक ना एक दिन देखूंगी बेशक आपका जलवा। ये सुनते ही लो आप अपना मला फिर उसकी आंखों से। नजर आने लगी थी हर शय उसको अपनी आंखों से। खुशी में झूम उठी जलवे सरकार जो देखा। कहा हर ख्वाब पूरा हो गया है ऐ मेरे आका। मिली बीनाई ऐसी हो गए दोनों जहां रोशन। चमक उठा सुभान अल्लाह उसके इश्क का दर्पण। हुई पहले से ज्यादा खूबरू आंखें सुभान अल्लाह। हुई पहले से ज्यादा खूबरू आंखें सुभान अल्लाह। हुई पहले से ज्यादा खूबरू आंखें सुभान अल्लाह। हुए सब ताज कुर्बान देख के शाने रसूल अल्लाह। हुए सब ताज कुर्बान देख के शाने रसूल अल्लाह। हुए सब ताज कुर्बान देख के शाने रसूल अल्लाह। हुए सब ताज कुर्बान देख के शाने रसूल अल्लाह। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सामीन हज़रात, हमारी ये कोशिश रहती है कि एक से एक नया वाक़या जो आप तक अभी ना पहुंचा हो वो आपको हम सुनाएं। तो लीजिए सामीन, आज एक ऐसा वाक़या जो आज तक कव्वाली के अंदाज में आपने नहीं सुना होगा। ये मेरी कोशिश है कि इस वाक़े को भी आप तक पहुँचाऊँ। सामीन हज़रात, ये वाक़या शाहजहाँ बादशाह के ज़माने का है। आप जानते हैं कि शाहजहाँ को इमारतें बनवाने का बहुत शौक़ था और हिंदुस्तान में उसने बहुत सारी इमारतें बनवाईं,
जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली की जामा मस्जिद और आगरे का ताजमहल वगैरह वगैरह। तो जब ये जामा मस्जिद बनकर तैयार हुई तो उस वक्त के जो मुफ्ती थे उन्होंने ये कहा कि इसकी मेहराब जो है वो क़िबला रुख से हटी हुई है, इसलिए इसमें नमाज नहीं हो सकती। ये सुनकर बादशाह शाहजहाँ हैरत में पड़ जाता है और फिर इसी असना में उसको नींद आ जाती है रात को जब सोता है जाकर। फिर ख्वाब में उसको किसका दीदार हुआ और फिर क्या बशारत हुई ख्वाब में शाहजहाँ बादशाह को, और वो फिर किस बुज़ुर्ग के पास गया जिनके बारे में ख्वाब में बशारत हुई थी, और जब उनके पास पहुंचा तो उन्होंने क्या कहा, फिर किस तरह से ये जामा मस्जिद की जो मेहराब थी तिरछी वो सीधी हुई। ये वाक़या मैं आपके पेश नज़र कर रहा हूँ, जिसको लिखा है जनाब अब्दुल क़य्यूम ताज रिचौला सबल ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की। ये आवाज़ है हाजी तस्नीम आरिफ और उनके हमनवाओं की। रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। तो लीजिए सामाईन, ये बिल्कुल अछूता वाक़या जो शायद आप पहली बार सुनेंगे यूट्यूब चैनल पर तैयबा इस्लामिक पर, आप इस वाक़े को सुने और अपनी राय से मुझे ज़रूर नवाजें कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। लीजिए समाअत फरमाइएगा। ताज सुन ले वाक़या एक शाहजहाँ सुल्तान का, ताज सुन ले वाक़या एक शाहजहाँ सुल्तान का, ताज सुन ले वाक़या एक शाहजहाँ सुल्तान का, इक़्तिदारे मुग़लिया के एक अजीम इंसान का, इक़्तिदारे मुग़लिया के एक अजीम इंसान का। ताज सुन ले वाक़या एक शाहजहाँ सुल्तान का, ताज सुन ले वाक़या एक शाहजहाँ सुल्तान का, ताज सुन ले वाक़या एक शाहजहाँ सुल्तान का, इक़्तिदारे मुग़लिया के एक अजीम इंसान का, इक़्तिदारे मुग़लिया के एक अजीम इंसान का, इक़्तिदारे मुग़लिया के एक अजीम इंसान का। हर जगह इंसाफ उसका दोस्त तो मशहूर था, सल्तनत में उसकी यारो हर बशर मसरूर था बड़ा ही साहिबे किरदार बेशक बा कमाल, वो अवामो खास का रखता था हर लम्हा ख्याल, प्यार करता था हमेशा मुफलिसो नादार से, पेश आता था सभी से मोमिनो वो प्यार से, था गरीबों का वो हामी और उनका गम गुसार, करते थे सब ए अजीजों उस पे अपनी जान सार। दिल्ली में बनवाई उसने जामा मस्जिद शानदार, देख करके खुशनुमाई झूम उठा ताजदार, शादुमा था उसका दिल अरमान पूरा हो गया, उसकी सुंदरता पे फजले किबरिया वो खो गया, देखा जिस दम मुफ्तिया ने दीन ने फतवा दिया, हो गई मेहराब मस्जिद किबला रुख से ये जुदा, इसलिए इसमें नमाज होगी नहीं ऐशा जहां, इसलिए इसमें नमाज होगी नहीं ऐशा जहां, इसलिए इसमें नमाज होगी नहीं ऐशा जहां। सुन के उनकी बातें लोगों हो गया था नीम जान, सुन के उनकी बातें लोगों हो गया था नीम जान, सुन के उनकी बातें लोगों हो गया था नीम जान।
मुज़तरिब ऐसा हुआ था, हो गई हालत अजब। क्या करे क्या ना करे थी सामने सूरत अजब। हो गई थी पायमाल, हसरत हुआ पल में निढाल। देख कर नाकामी अपनी होता था उसको मलाल। उठ गए दस्ते तलब, कहने लगा वो ताजदार, कर दे मेरी मुश्किलें हल ऐ मेरे परवरदिगार। ये दुआएं मांग के वो सो गया बिस्तर पे जब। देखा उसने ख्वाब में एक खूबरू मंजर अजब। जलवा फरमा रूबरू थे मालिके कौनो मकाम। बोले वो क्यों गमज़दा है इस कदर तू शाहजहां। वो सदाए मुस्तफा सुनकर खुशी में झूम उठा। मिल गई थी दिल को तस्कीन एक पल में बाखुदा। कह उठा सरकार अब इस दिल में कोई गम नहीं। बाइसे तस्कीन है जलवा रहमतल लिल आलमीन। या रसूल अल्लाह ये तकदीर की मेराज है। या रसूल अल्लाह ये तकदीर की मेराज है। या रसूल अल्लाह ये तकदीर की मेराज है। सैयदे अबरार के हाथों में मेरी लाज है। सैयदे अबरार के हाथों में मेरी लाज है। सैयदे अबरार के हाथों में मेरी लाज है। महबूबे खुदा मुश्किल घड़ी टल जाएगी। अब बहारे खुशनुमा लेकर के साथ आएगी। चाहता है सीधी हो मेहराबे मस्जिद शाहजहां। झूम कर खुशियां मना हो जाएगा तू कामुरा। जाना होगा दरियाए राबी पे तुझको शाहजहां। जो कि है लाहौर में आशिक है एक मेरा वहाँ। खुश है उसकी सादगी पे शाहजहां रब्बे करीम। है बड़ा ही नेक सीरत नाम है अब्दुल हकीम। है दिलो जान से निछावर दर हकीकत जानिसार। बख्शा है उसको खुदाए पाक ने कुल इख्तियार। कौम का धोबी है यूं तो है बड़ा ही बाशऊर। लम्हा भर में बाखुदा कर देगा वो मुश्किल ये दूर। है बज़ाहिर आम इंसान है बड़ा ही बाकमाल। है वो बेशक साहिबे कश्फो करामत बेमिसाल। हुक्म आका सुन के वो बोला अदब से मोहतरम। हुक्म आका सुन के वो बोला अदब से मोहतरम। हुक्म आका सुन के वो बोला अदब से मोहतरम। खुद ही फरमा दीजिए आका मेरे चश्मे करम। खुद ही फरमा दीजिए आका मेरे चश्मे करम। खुद ही फरमा दीजिए आका मेरे चश्मे करम। बोले शाहे अंबिया ये काम मैंने कर दिया। आशिकों की अजमतों को कौन समझेगा भला। इतना फरमा के हुए रुखसत वहां से मुस्तफा। जागी किस्मत फजले खालिक वजद में वो झूम उठा। खिल गया था गुंचे उम्मीद हाले जार का।
अजीजो शाहजहां जानिबे लाहौर लेकर चल दिया था कारवां। वो सफर तय करके पहुंचा है अजीजो फिर वहां। हजरत ख्वाजा सुनो तशरीफ फरमा थे जहां। पैराहन धोने में थे मसरूफ वो ख्वाजा हकीम। निकहते गुल्लाती थी हर सिमत से बादे नसीम। अब्रे रहमत सर पे था ऐ मोमिनो साया फिगन। था मुअत्तर उनकी खुशबू से अजीजो वो चमन। हाजिरे खिदमत हुआ वो बाअदब बाएहतराम। हाजिरे खिदमत हुआ वो बाअदब बाएहतराम। हाजिरे खिदमत हुआ वो बाअदब बाएहतराम। फिर बसद इज्जो लताफत यूं हुआ था हम कलाम। फिर बसत इज्जो लताफत यूं हुआ था हम कलाम। फिर बसत इज्जो लताफत यूं हुआ था हम कलाम। बोले वो मैं जानता हूँ तेरी बेकैफी का हाल। किस लिए है शाहजहां है इस तरह से तू निढाल। फजले हक मेहराब मस्जिद किबला रुख हो जाएगी। होगी हल मुश्किल तेरी और जा तरक्की पाएगी। रूबरू मेहराब के जाकर खड़े होना शिताब। फजल खालिक दूर हो जाएगा पल में इस तरह। अपने मकसद में यकीनन कामरा हो जाओगे। फजल रब्बुल आलमी तस्कीन दिल तुम पाओगे। उसके हैरत की अजीजों ना रही थी इंतहा। दिल खुशी में फजल खालिक शाहजहां का झूम उठा। अपनी आंखों पर न होता था उसे बिल्कुल यकीन। इस कदर था ए अजीजो वो नजारा दिल नशीन। बोले वो दिल्ली पहुंचकर मुझको दे देना सदा। मैं यहीं से उसको सुन लूंगा यकीनन बाखुदा। थे सभी हैरत ज़दा दिलकश नजारा देख कर। थे सभी हैरत ज़दा दिलकश नजारा देख कर। थे सभी हैरत ज़दा दिलकश नजारा देख कर। था बड़ा ही लायक़े दीदार आलम बाअसर। था बड़ा ही लायक़े दीदार आलम बाअसर। था बड़ा ही लायक़े दीदार आलम बाअसर। हाल दिल से बाखबर थे हजरत ख्वाजा हकीम। इसलिए हैरान थी हर एक की अक्ले सलीम। पाए अक़दस को दिया बोसा फिर उसने बाखुशी। आ गया था जानिबे मंजिल तमन्ना झूम उठी। शाद था उनकी ज़ियारत करके लोगो शाहजहां। मुफ्तियाने दीन को उसने बुलाया फिर वहां। लग गया था देखने वालों का मेला हर तरफ। दर हकीकत खूबसूरत था नजारा हर तरफ। बात थी दर असली ये अक्लो खिरद से मावरा। देखने आया था हर कोई हंसी ये माजरा। दूर तक इस बात की है दोस्त तो पहुंची खबर। इसलिए मौजूद थे
शाहो गदा और ताजवर, मुंतजिर था ये नजारा देखने को हर बशर। कैफियत थी एक अजब ही मोमिनो पेशे नजर, सबको था मेहराब सीधी होने का बस इंतजार। सबको था मेहराब सीधी होने का बस इंतजार। सबको था मेहराब सीधी होने का बस इंतजार। बस इसी बाइस उसे सब देखते थे बार बार। बस इसी बाइस उसे सब देखते थे बार बार। बस इसी बाइस उसे सब देखते थे बार बार। था अजब ही हाल ऐ लोगों वहाँ हर एक का, दर हकीकत था बड़ा ही वो नजारा जहाँ फिजा। था इधर बेताब जलवा देखने को हर बशर, थे मगर मसरूफ चादर धोने में ख्वाजा उधर। जिस घड़ी आया अजीजों अपने वादे का ख्याल, लेके नामे किबरिया दिखलाया फौरन ही कमाल। तिरछी कर दी थी वो चादर फिर वहीं पर आपने, हो गए थे सब ही हैरान ये नजारा देख के। हो गया था जानिबे किबला वो रुख मेहराब का, शाहजहां ने उस घड़ी ऐ मोमिनो बस बस कहा। सुन ली थी लाहौर बैठे बैठे ये उसकी सदा, देख कर मंजर हंसी ये हर बशर ही झूम उठा। बिगड़ी हर एक की बना दे हर गुलामे मुस्तफा, जिसको जो चाहे अता कर दे बहुक्मे किबरिया। बुजुर्गाने दीन की ऐ ताज ऊंची शान है, उनकी अजमत पे अजीजों हर कोई कुर्बान है। 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 बिरादर को मेरे ऐ दोस्तों महलो मकान दे दो, ज़रे दुनिया सभी और दौलते खुर्दो कला दे दो। रहेगा सुरखरू अनवार बस इतनी तमन्ना है, मेहरबानी करो हिस्से में मुझको मेरी माँ दे दो। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल की जानिब से हाजी तस्नीम आरिफ की आवाज़ में एक बेहतरीन वाक़या पेश किया जा रहा है। उन्वान है वाक़या माँ की मोहब्बत और हज़रत अवैस करनी। तो लीजिए सामीन,
कारी अनवार आलम उदयपुरी बिजनौर का लिखा हुआ ये हसीन वाक़या तस्नीम आरिफ की आवाज़ में समात फरमाइए। म्यूज़िक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं राजू खान जी ने, और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक हंसराज रल्हन जी की। बहुत ही प्यारा वाक़या, माँ की मोहब्बत और हज़रत अवैस करनी का वाक़या मुलाहिज़ा फरमाइए। हज़रात, जब ये आप वाक़या सुनेंगे तो यकीनन अपने आंसू नहीं रोक पाएंगे। हज़रत अवैस करनी, जिनकी माँ अंधी भी थी और लागर भी थी, बीमार थी, उनकी खिदमत की वजह से आप कभी आका के दीदार को नहीं जा सके, लेकिन आका ने उनसे किस तरह से हज़रत उमर फ़ारूक आज़म और हज़रत मौला अली को अपना पैरहन भेजकर उनकी इज़्ज़त अफजाई फरमाई और उनकी दुआ से कितनी उम्मत बख्शी जाएगी, ये आप सब इस वाक़े में सुनने जा रहे हैं। मुलाहिज़ा कीजिए, बहुत ही प्यारा सा ये वाक़या। यही सच है यकीन जानो, ये है फरमा शरीयत का। यही सच है यकीन जानो, ये है फरमा शरीयत का। यही सच है यकीन जानो, ये है फरमा शरीयत का। सिला अनवार मिलता है खुदा से माँ की खिदमत का। सिला अनवार मिलता है खुदा से माँ की खिदमत का। यही सच है यकीन जानो, ये है फरमा शरीयत का। यही सच है यकीन जानो, ये है फरमा शरीयत का। यही सच है यकीन जानो, ये है फरमा शरीयत का। सिला अनवार मिलता है खुदा से माँ की खिदमत का। सिला अनवार मिलता है खुदा से माँ की खिदमत का। सिला अनवार मिलता है खुदा से माँ की खिदमत का। खुदा की नेमतों में दोस्तों माँ एक नेमत है। बड़ा तकदीर वाला है जिसे माँ से मोहब्बत है। जो माँ खुश है इबादत को कबूले शर्फ मिलता है। बहारे जिंदगानी में खुशी का फूल खिलता है। खुशी से माँ का चेहरा देखना लोगों इबादत है ऐसी जात माँ जिस जात के कदमों में जन्नत है। चलो सरकार दो आलम के आशिक का बयान लिखे। निराली बात का महका हुआ है गुलसितां लिखे। अवैसे करनी का ये तज़किरा ऐसा मुनव्वर है। कहीं का हो कहीं हो ये सभी लोगों के लब पर है। नहीं देखा कभी सरकार को पर ऐसे आशिक थे। नबी का जिक्र रहता था सदा लब पर वो सादिक थे। जमाने में उन्हें चमका दिया रब की इनायत ने कि खुद तारीफ की उनकी शहनशाहे रिसालत ने। नबी जिसको पसंद कर ले वो मकबूल इलाही है। नबी जिसको पसंद कर ले वो मकबूल इलाही है। नबी जिसको पसंद कर ले वो मकबूल इलाही है। जिसे सरकार ठुकरा दे वही दोज़ख का राही है। जिसे सरकार ठुकरा दे वही दोज़ख का राही है। जिसे सरकार ठुकरा दे वही दोज़ख का राही है।
करनी की तारीफ यूं की प्यारे आका ने, हिले लब हाय आका तो सुना सारे सहाबा ने। यमन की सिमत से मुझको हवा रहमत की आती है, मेरे आशिक की खुशबू मुझको अक्सर छू के जाती है। सहाबा ने कहा सरकार क्या वो इतना प्यारा है, रसूल अल्लाह ने फरमाया वो आशिक हमारा है। निराला मर्तबा पाया है उसने रब्बे अकबर से, ये हो जाएगा सब कुछ आशिकारा रोज़े महशर से। मेरी उम्मत का ऐसा शख्स है जिसकी शफात से हजारों लोग हो जाएंगे माला माल जन्नत से। कबीलाए रबिया और मुज़िर की भेड़ जितनी है जितने बाल उनके जिस्म पर वो बेशुमारी है, बराबर उनके बालों के अमा पाएंगे जिल्लत से। गुनाहगारों को बख्शेगा खुदा उसकी शफात से। सहाबा ने किया इसरार तो आका ने फरमाया, सहाबा ने किया इसरार तो आका ने फरमाया, सहाबा ने किया इसरार तो आका ने फरमाया। अब ऐसे करनी है वो जिसने ऐसा मर्तबा पाया, अब ऐसे करनी है वो जिसने ऐसा मर्तबा पाया, अब ऐसे करनी है वो जिसने ऐसा मर्तबा पाया। फिर नबी से वो कभी खिदमत में आया है, मेरे सरकार उसने रूबरू क्या तुमको देखा है। नबी बोले कभी आया नहीं वो है वजह उसकी, है वो मसरूफ काफी वालदा है मोमिना उसकी। ज़ईफ़ो नातवा है और नाबीना है जाता है, शुतरबानी से उसके वास्ते रोजी कमाता है। कभी दिल उसका उकता नहीं है माँ की खिदमत से, वो चेहरा देखता है अपनी माँ का खूब उल्फत से। कोई दिन जिंदगी का उसकी बस ऐसा नहीं जाता, न खा ले जब तलक माँ खाना वो तब तक नहीं खाता। किया करता है खिदमत माँ की हर तकलीफ सहता है। यमन की एक बस्ती है करन उसमें वो रहता है। ये पूछा फिर सहाबा ने रही जो जिंदगी आका, शरफ क्या उनसे मिलने का मिलेगा हमको भी आका। ये फरमाया नबी ने सब नहीं इज्जत ये पाएंगे, ये फरमाया नबी ने सब नहीं इज्जत ये पाएंगे, ये फरमाया नबी ने सब नहीं इज्जत ये पाएंगे। उमर फारूक और हजरत अली दौलत ये पाएंगे, उमर फारूक और हजरत अली दौलत ये पाएंगे, उमर फारूक और हजरत अली दौलत ये पाएंगे। बदन
पर पूरे उसके बाल हैं, एक ये शनाख्त है। हथेली पर सफेद दाग है, मौला की रहमत है। जुज़ामी वो नहीं, ये दाग तो अल्लाह की मर्जी है। वो है मर्ज़े बरस से दूर, ये पहचान उसकी है। मिलो फारूक उससे तो पयामे आशिकी कहना, सलाम उससे मेरा भी जाके तुम हजरत अली कहना। दुआ करवाना उससे मेरी उम्मत के लिए दोनों, के बख्शेगा खुदा उसकी शफात से हजारों को। मेरा ये पैरहन है उसको देना याद तुम रखो, वही हकदार है इसका, कोई लग़्ज़िश न इसमें हो। खिलाफत राशिदा का दौर था, दोनों यमन पहुंचे। ये जिसका फूल था महका हुआ, ये उस चमन पहुंचे। पता पूछा अवैसे करनी का लोगों से बस्ती के, नजर आए सभी वो लोग लेकिन अपनी मर्जी के। कहा एक शख्स ने वो शाम को आता है बस्ती में, कहा एक शख्स ने वो शाम को आता है बस्ती में। कहा एक शख्स ने वो शाम को आता है बस्ती में। सुबह जाता है ऊँटों को लिए अरफा की वादी में, सुबह जाता है ऊँटों को लिए अरफा की वादी में। सुबह जाता है ऊँटों को लिए अरफा की वादी में। चराता होगा जाकर देख लो वो ऊंट सहरा में। गए फारूक और हजरत अली फिर वादी अरफा में। वहां देखा अवैस उस दम नमाज़े हक को पढ़ते थे। चराते थे फरिश्ते ऊंट, वो खुश हो के चरते थे। फरागत पाई तो बोले उमर तुम नाम बतलाओ, दिखाओ हाथ अपना और सब अंजाम बतलाओ। कहा अल्लाह का बंदा हूँ अवैसे करनी कहते हैं। तारुफ में मेरे बस्ती के चंद ही लोग रहते हैं। बताओ आप दोनों कौन है? बोले सहाबा हैं। अली शेरे खुदा हूँ मैं, उमर है ये खलीफा है। लो देखो हाथ अब देखा तो उसमें एक धब्बा था, जो फरमाया था काने कमर जैसा चमकता था। निशानी देख के बोले नबी का कहना सच्चा है। सलामे मुस्तफ़ा ले लीजिए आका ने भेजा है। दिया फिर पैरहन आका का दोनों ने अकीदत से, दिया फिर पैरहन आका का दोनों ने अकीदत से। दिया फिर पैरहन आका का दोनों ने अकीदत से। कबूल उसको किया इस आशिक़े सादिक़ ने उल्फत से। कबूल उसको किया इस आशिक़े सादिक़ ने उल्फत से। कबूल उसको किया इस आशिक़े सादिक़ ने उल्फत से।
हजरत उमर ने है ये फरमाने नबी लीजिए, दुआ सरकार दो आलम की उम्मत के लिए कीजिए। ये बोले फिर अवैस उनसे दुआ ये रंग न लाएगी, मेरे आगे दुआ बस आपकी जलवा दिखाएगी। उमर फारूक बोले मैं दुआएं करता रहता हूँ, दुआ कीजिए ये इरशादे नबी है तुमसे कहता हूँ। खुशी से पैरहन सरकार का पहना हुए तन्हा, बड़े मसरूर थे अल्लाह ताला को किया सजदा। किया शुक्रे खुदा जो पैरहन पाया मोहम्मद का, फजले किबरिया अब औज पर किस्मत का तारा था। गए सजदे में रो रो कर दुआएं मांगते थे वो, अदाओं से ये लगता था खुदा से जा मिले थे वो। दुआ मांगी इलाही बख्श दे आका की उम्मत को, हवाले मेरे आका ने किया है अपनी उम्मत को। निदा आई सिफारिश से तेरी कुछ बख्श देता हूँ, निदा आई सिफारिश से तेरी कुछ बख्श देता हूँ। निदा आई सिफारिश से तेरी कुछ बख्श देता हूँ। अवैसे ज़ात बोले या खुदा मैं मान लेता हूँ, अवैसे ज़ात बोले या खुदा मैं मान लेता हूँ। अवैसे ज़ात बोले या खुदा मैं मान लेता हूँ। मगर या रब ये बंदा फिर वही फरियाद करता है, सभी उम्मत को मौला बख्श दे मेरी तमन्ना है। कहा कुछ और बख्शे फिर कहा तू शान वाला है, सभी आजाद कर दोज़ख से तू बरतर है बाला है। बहस जारी थी फारूको अली दोनों हुए हाजिर, अवैसे करनी बोले इस घड़ी क्यों हो गए हाजिर। न जब तक सारी उम्मत अपने रब से बख्शवा लेता, उठाता सर न सजदे से न ये वापस दुआ लेता। चलो अब खैर रब मालिक है सबको बख्श देगा वो, नबी के मानने वालों से ना दोज़ख भरेगा वो। कहा फिर माजरा बालों का जो आका ने देखा है, मसावी उनके अल्लाह ने गुनाहगारों को बख्शा है। सवाल और दोनों ने किया ज़ाते सुतूदा से, मुशर्रफ तुम नहीं हो पाए क्यों दीदार आका से। वो बोले तुम बताओ के भवें आका की कैसी थी, वो बोले तुम बताओ के भवें आका की कैसी थी। वो बोले तुम बताओ के भवें आका की कैसी थी। कुशादा थी घनी थी बोलिए दोनों में ऐसी थी, कुशादा थी घनी थी बोलिए दोनों में ऐसी थी। कुशादा थी घनी थी बोलिए दोनों में ऐसी थी। जवाब
उस वक्त कोई भी न था दोनों सहाबा पर। अब ऐसे करनी ऐसी गुफ्तगू करते थे आका पर। ओहद में दांत टूटा था नबी का कौन सा था वो, पता होगा दहन से टूट के कैसे गिरा था वो। नबी की इत्तबा में दांत तुमने क्यों नहीं तोड़े, दिखाए दांत अपने और कहा लो हमने है तोड़े। सुना मैंने कि टूटा एक तो बस एक ही तोड़ा, न जाने कौन सा होगा ये सोचा कुछ नहीं छोड़ा। सभी दांतों को मैंने तोड़ डाला इश्क़ आका में, यही है आशिकी का हक सुनो दस्तूर दुनिया में। तमन्ना थी मेरी मैं भी करूं दीदार हजरत का, मगर एक कर्ज था प्यारे मेरे सरमा की खिदमत का। मैं उनको छोड़ के तन्हा कभी तैबा न जा पाया, मगर नजरों ने मेरे इश्क की देखा है सब जलवा। नबी का चेहरे अक़दस हमारे दिल में पिन्हा है, नबी का चेहरा अक़दस हमारे दिल में पिन्हा है। नबी का चेहरे अक़दस हमारे दिल में पिन्हा है। कहूँ क्या और मैं तुमसे मेरा हर लफ्ज सच्चा है, कहूँ क्या और मैं तुमसे मेरा हर लफ्ज सच्चा है। कहूँ क्या और मैं तुमसे मेरा हर लफ्ज सच्चा है। सहाबा दम बखुद रिक़्क़त हुई तारी, अब ऐसे करने की उन पर हकीकत हो गई तारी। कहा दिल ने यही है इत्तबा शाहे रिसालत की, नहीं देखा नबी को दिल में है शम्मा मोहब्बत की। चले आए उमर हजरत अली शहरे अकीदत में, अब ऐसे करनी फिर से खो गए रब की इबादत में। मिला है माँ की खिदमत से उन्हें ये मर्तबा लोगों, बरसती थी खुदा की रहमतें उन पर सदा लोगों। जो खिदमत माँ की कर लोगे तो किस्मत जगमगाएगी, ये खिदमत भी कयामत में तुम्हें जन्नत दिलाएगी। बहारें आपके कदमों में आकर सर झुकाएंगी, तुम्हें ये गर्दिशे दुनिया कभी भी छू न पाएंगी। दुआ लेना सदा माँ बाप की अच्छा है बेहतर है जन्नत माँ के कदमों में तो वालिद खुल्द का दर है। दुआ है बावफा या रब दिले अनवार हो जाए, दुआ है बावफा या रब दिले अनवार हो जाए। दुआ है बावफा या रब दिले अनवार हो जाए। मेरी माँ की दुआओं से ये बेड़ा पार हो जाए, मेरी माँ की दुआओं से ये बेड़ा पार हो जाए। मेरी माँ की दुआओं से ये बेड़ा पार हो जाए। मेरी माँ की दुआओं से ये बेड़ा पार हो जाए।
मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, तैयबा इस्लामिक और हंसराज रलहन जी पेश कर रहे हैं तस्नीम आरिफ सैदपुर बदायूनी की आवाज़ में एक दुनियावी वाक़या, एक लकड़हारे का और शेर का वाक़या मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। देखिए शेर ने किस तरह से उस लकड़हारे पर एहसान किया, लेकिन जब उसकी बेटी की शादी थी लकड़हारे की, जो बड़ा गरीब था पहले, मगर जब वो शेर को दावत देकर आया और वो शेर उसके घर पे आया तो उसकी बीवी की एक बात उसको इतना असर कर गई कि वो फिर अपने दोस्त से क्या कहकर गया और फिर आखिर में किस तरह से उस शेर ने अपने दोस्त से ये कहा कि अब मेरे सामने मत आना। क्यों नहीं आना, ये आप इस वाक़े में सुनेंगे। कलाम लिखा है जनाब मरहूम शाना बरेलवी ने, आवाज़ से सजाया है तस्नीम आरिफ ने, म्यूज़िक राजू खान का है और ये रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली की है। शाना ये वाक़या है नसीहत के वास्ते, शाना ये वाक़या है नसीहत के वास्ते, शाना ये वाक़या है नसीहत के वास्ते, एहसान शिकन से अपनी हिफाजत के वास्ते, ऐसा शिकन से अपनी हिफाजत के वास्ते। शाना ये वाक़या है नसीहत के वास्ते, शाना ये वाक़या है नसीहत के वास्ते, शाना ये वाक़या है नसीहत के वास्ते, एहसान शिकन से अपनी हिफाजत के वास्ते, ऐसा शिकन से अपनी हिफाजत के वास्ते, ऐसा शिकन से अपनी हिफाजत के वास्ते। सुनते हैं लकड़हारा था एक शहर में गरीब, बेजाना होगा उसको कहा जाए कम नसीब। वो गर्दिशों के तीरे नजर का शिकार था, अपने चमन की उजड़ी हुई खुद बहार था, अपनी मिसाल आप था अपना जवाब था, बस्ती में अपनी सबसे ज्यादा खराब था, पेशा था इसका लकड़ियां जंगल से काटना, उन लकड़ियों को बेच के बच्चों को पालना, लाता था जितनी लकड़ियां जंगल से काट कर, बिकती थी उतने पैसों में होती न थी गुजर। अहबाब कुनबे वाले महल्ले के लोग भी रखते थे अपने सामने सब उसकी मुफलिसी, बीवी से उसकी औरतें रहती थी दूर दूर, दिन रात उसकी बेटियां रोती थी बेकसूर, मैले लिबास उनके थे चेहरे बुझे हुए, घर में थे भूख प्यास के डेरे जमे हुए, मैले लिबास उनके थे चेहरे बुझे हुए, घर में थे भूख प्यास के डेरे जमे हुए, रहता था इसी फिक्र में हर वक्त वो गरीब, रहता था इसी फिक्र में हर वक्त वो गरीब, रहता था इसी फिक्र में हर वक्त वो गरीब, कब मेरी जिंदगी में ये जागे मेरा नसीब, कब मेरी जिंदगी में ये जागे मेरा नसीब, कब मेरी जिंदगी में ये जागे मेरा नसीब। दिल में वो यही सोच के घर से चला था आज, कर दूंगा खेल खत्म मैं इस जिंदगी का आज, रस्सी का फंदा पेड़ में वो बांध चुका था, गर्दन में फंदा
फांदा डालने को थोड़ा उठा था, क्या देखता है सामने एक शेर खड़ा है। हसरत से शेर उसकी तरफ देख रहा है। कुछ देर तो वो सहमा मगर मुस्कुरा दिया, सोचा कि खुदकुशी से गुनाह से मैं बच गया। अब शेर ही का नाश्ता बन जाना ठीक है, अब शेर की आगोश में ही आना ठीक है। पर शेर की आंखों से गिरे जा रहे थे अश्क, मंजर अजीब देख के कुदरत को आया रश्क। मांगी दुआ ये शेर ने मुझको ज़बान दे, या रब ये तेरे बंदे से कुछ गुफ्तगू करे। अल्लाह ने ये शेर की मकबूल की दुआ, फिर शेर लकड़हारे से बोला न डर जरा। मैं तेरी मुसीबत से परेशान हुआ हूँ, आया है दिल में तुझको खजाने का पता दूं। पंजों को अपने शेर ने मारा जमीन पर, पंजों को अपने शेर ने मारा जमीन पर, पंजों को अपने शेर ने मारा जमीन पर। और बोला लकड़हारे से अब देखो खोद कर, और बोला लकड़हारे से अब देखो खोद कर, और बोला लकड़हारे से अब देखो खोद कर। जब उसने उस जमीन को खोदा बहुक्म शेर, उसको अमीर बनने में कुछ भी लगी ना देर। बोला ये शेर अब है दफीना ये तुम्हारा, अल्लाह की रहमत ने तुम्हें आज संवारा। जाओ ऐ मेरे दोस्त ये ले जाओ अपने घर, हो जाया करना दोस्त जो फुर्सत मिले इधर। लेकर खजाना अपने मकां की तरफ चला, एहसान जानवर ने ये इंसान पर किया। वो जी रहा था आज बड़ी आन बान से, अब जुड़ चुका था बस्ती से और खानदान से। नौकर थे घर में ड्योड़ी पे हाथी बंधे हुए, पैदल मगर वो जाता था मिलने को शेर से। दो लड़कियों की शादी का पैगाम आ गया, फहरिस्त में अमीरों की अब नाम आ गया। जब बात पक्की हो गई तो दिल में खुश हुआ, होते ही सुबह दोस्त की जानिब को चल पड़ा। कहने लगा कि बेटियों का रिश्ता हो गया। सुनकर खबर ये शेर खुशी से उछल पड़ा, फिर कहने लगा दोस्त तुम्हें आना पड़ेगा। फिर कहने लगा दोस्त तुम्हें आना पड़ेगा, फिर कहने लगा दोस्त तुम्हें आना पड़ेगा। वो बोला मेरा आना तुम्हें महंगा पड़ेगा, वो बोला मेरा आना तुम्हें महंगा पड़ेगा, वो बोला मेरा आना तुम्हें महंगा पड़ेगा। मुझको दरिंदा जानकर डरते हैं मुझसे लोग, बारात में पहुंचा तो फिर भागेंगे सारे लोग। बोला ये लकड़हारा ये जिम्मा है मेरा दोस्त, फिर शेर ने भी कह दिया आऊंगा अच्छा दोस्त। हर सिमत शोरो गुल था
मसरत थी, जोश था, लेकिन था इंतजार उसे अपने दोस्त का। जिसका था इंतजार वो लम्हा भी आ गया, चुपके से आधी रात को वो शेर आ गया। आया जो दोस्त चेहरों पे उनकी शबाब था एक माहताब तो एक आफताब था। कमरे को अपने शेर की खातिर सजा दिया, एक बकरा उसने शेर के खाने को दे दिया। बारात ने जब खा लिया खाना तो शेर ने अपने शिकार को वो लगा फिर दबोचने। खाना वो खा रहा था बड़े इत्मीनान से, आई फिर उसके दोस्त की बीवी भी सामने। उठी जो अपने आदमी के दोस्त पे नजर, उसने लगाया अपने दुपट्टे को नाक पर। कहने लगी मकान भी सब गंदा हो गया, कहने लगी मकान भी सब गंदा हो गया, कहने लगी मकान भी सब गंदा हो गया। इसकी बिसान से तो मेरा दिल बिगड़ गया, इसकी बिसान से तो मेरा दिल बिगड़ गया, इसकी बिसान से तो मेरा दिल बिगड़ गया। जानवर को आदमी ने घर में बिठाया, अपनी सहेलियों को ये औरत ने बताया। ये बात तो वो चुपके से कहकर गुजर गई, बन के छुरी ये शेर के दिल में उतर गई। खाने को अपने शेर ने छोड़ा गरज उठा, हर शख्स कांप उठा, इलाका लरस उठा। फौरन ही लकड़हारा गया शेर के करीब, आंखें थी सुर्ख शेर की, हालत थी कुछ अजीब। बोला ये शेर सर पे कुल्हाड़ी को मेरे मार, हक मांगता हूँ आज मैं एहसान का मेरे यार। सोचा ये मैं इंसानों से अब दूर रहूंगा, मारी न कुल्हाड़ी तो तुझे खत्म करूंगा। कुछ पूछने की शेर ने मोहलत उसे न दी, मजबूर हो के उसने कुल्हाड़ी भी मार दी। वो जख्म कुल्हाड़ी लिए फिर घर से चल दिया, लेकिन ये लकड़हारा परेशान हो गया। जब भी ये जाता दोस्त को जंगल में ढूंढने, मायूस हो के लौटता था दिल को थाम के। जब 2 महीने हो गए जंगल में घूमते, जब 2 महीने हो गए जंगल में घूमते, जब 2 महीने हो गए जंगल में घूमते, आखिर वो आज दोस्त भी मिल ही गया उसे। आखिर वो आज दोस्त भी मिल ही गया उसे, आखिर वो आज दोस्त भी मिल ही गया उसे। पूछा कि जख्म कैसा है दोस्त बताओ, नाराज मुझसे क्यों हो मेरे दोस्त बताओ। बोला ये शेर बीवी से तुम अपनी पूछना, अब इसके बाद जंगल में मत आके घूमना। बोला ये शेर बीवी से तुम अपनी पूछना, अब इसके बाद जंगल में मत आके घूमना।
ये जख्म कुल्हाड़ी मेरे है दोस्त भर गया, दिल पे जो जख्म आया है अब तक न भर सका। ये जख्म कुल्हाड़ी का मेरे दोस्त भर गया, दिल पे जो जख्म आया है अब तक न भर सका। करता हूँ तुझको इसलिए मिलने से मना दोस्त, देखूंगा तुझको जख्म मेरा होगा हरा दोस्त। कम ज़र्फ़ हस्तियों से हिफाजत के वास्ते लोगों ये वाक़या है नसीहत के वास्ते। कम ज़र्फ़ हस्तियों से हिफाजत के वास्ते लोगों ये वाक़या है नसीहत के वास्ते। कम ज़र्फ़ हस्तियों से हिफाजत के वास्ते लोगों ये वाक़या है नसीहत के वास्ते। ये दुश्मनी में दोस्ती कैसे बदल गई, ये दुश्मनी में दोस्ती कैसे बदल गई, ये दुश्मनी में दोस्ती कैसे बदल गई। शाना एक अच्छे दोस्त को औरत निगल गई, शाना एक अच्छे दोस्त को औरत निगल गई, शाना एक अच्छे दोस्त को औरत निगल गई, शाना एक अच्छे दोस्त को औरत निगल गई। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, करबला का जो वाक़या पेश आया है इससे आप सभी लोग वाकिफ़ हैं। करबला में जो इमाम अली मकाम के साथ 72 लोग गए थे, सिर्फ ज़ैनुल आबिदीन जिनको सज्जाद भी कहते हैं वो बचकर आए थे। और ज़ैनुल आबिदीन ने किस तरह से सबको शहीद होते हुए देखा, और जब ज़ैनुल आबिदीन इस लुटे हुए काफ़िले को लेकर वापस आए मदीना, उसके बाद आप ज़िंदगी भर कभी हंसे नहीं। और नाना जान के रोज़े पर आकर आपने क्या फरियाद की। तो लीजिए आज मैं ये वाक़या आपके सामने पेश कर रहा हूँ, वाक़या हज़रत ज़ैनुल आबिदीन, जिसको पेश कर रहे हैं हाजी तस्नीम आरिफ। कलाम लिखा है कारी अनवार आलम उदयपुरी साहब ने, म्यूज़िक से संवारा है राजू खान जी ने, रिकॉर्डिंग एस कल्याणी स्टूडियो दरियागंज नई दिल्ली चंद्र गांधी जी की है। ये पेशकश है तैयबा इस्लामिक यूट्यूब चैनल हंसराज रलहन जी की। तो इस बार मुहर्रम उल हराम के इस मौके पर ये प्यारा सा वाक़या हज़रत ज़ैनुल आबिदीन का आप हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ। उम्मीद है कि आप इस वाक़े को पसंद फरमाएंगे और ये वाक़या सुनकर मुझे कमेंट ज़रूर कीजिए कि ये वाक़या आपको कैसा लगा। और हमारे चैनल तैयबा इस्लामिक को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक से एक नया वाक़या आप हमारे इस चैनल पर सुनते रहें। ये सच है करबला का मारका जब पेश आया था, ये सच है करबला का मारका जब पेश आया था, ये सच है करबला का मारका जब पेश आया था। वहाँ अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था, अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था। ये सच है करबला का मारका जब पेश आया था, ये सच है करबला का मारका जब पेश आया था, ये सच है करबला का मारका जब पेश आया था। वहाँ अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था, अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था, अनवार आले मुस्तफा ने सर कटाया था।
सुनाता हूँ। मैं पहले उनकी पैदाइश का शहर जिक्र करता हूँ। रिवायत मोतबर की राह से लोगों गुजरता हूँ। जनाबे हजरत उस्मा गनी जब के खलीफा थे, उन्हीं के ज़ेर साया उन दिनों अहले मदीना थे। हुई ईरान की जब जंग तो ईमान वालों को खुदा ने कामयाबी की अता, रोशन ख्यालों को मिला माले गनीमत, बाखुशी घर को चले आए। हुई कुछ औरतें भी कैदून को साथ में लाए। उन्हीं में बादशाह ईरान की एक साहबजादी थी, निहायत खूबसूरत थी, जबी उसकी चमकती थी। हुआ माले गनीमत जिस घड़ी तकसीम तो देखा, झुकाए सर ये बैठी थी, बड़ा गमगीन था चेहरा। खलीफा ने ये पूछा कौन है तू, उनको बतलाया ये दुख्तर है शहंशाह की, शहरजहाँ नाम है इसका। शहरबानों का फरमाया गर्चे शाहजादी हो, शहंशाह के घराने ही में बेटी तेरी शादी हो। हुसैन इब्ने अली को दे दिया आजाद फरमाया, हुसैन इब्ने अली को दे दिया आजाद फरमाया, हुसैन इब्ने अली को दे दिया आजाद फरमाया। निकाह फिर शहरबानों का हुआ दिल शाद फरमाया, निकाह फिर शहरबानों का हुआ दिल शाद फरमाया, निकाह फिर शहरबानों का हुआ दिल शाद फरमाया। खलीफा ने शहरबानों की पेशानी को देखा था, जबी में अक्से ज़ैनुल आबिदी उनको चमकता था। खुदा ने की अता औलाद खुशियों के हुए साए। अली अकबर बड़े थे आप भी तशरीफ ले आए। अली था नाम हजरत का बहुत से और लक़ब पाए। इबादत की वजह से ज़ैनुल आबिदीन कहलाए। मदीने की फिजाए नूर में बचपन गुजरता था, हर एक जानिब से उन पर प्यार का सावन बरसता था। जवानी में कदम रखा न था ये इनकलाब आया, कि दश्ते करबला जाना पड़ा वक्ते खराब आया। हुसैन इब्ने अली को कूफियों ने ही बुलाया था, बुलाकर आले अहमद पर उन्होंने जुल्म ढाया था। लगाया नहर पर पहरा न एक कतरा दिया उनको, ये की मेहमान नवाजी प्यास से तड़पा दिया उनको। इमामे ज़ैनुल आबिदीन थे बीमार लागर थे, जफाओ जुल्म के बादल बरसते उनके सर पर थे। शहादत आपने मैदान में हर एक की देखी थी, अली अकबर की दश्ते खाक में शामिल जवानी थी। वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था, वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था, वो मंजर देख के आंखों से खून उनकी निकलता था। उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था, उठा जाता न था जज्बा शहादत का मचलता था, उठा जाता न था जज्बा
गले सूखे ही कटवाए थे सब जहरा के लालों ने, गिले शिकवे किए ना जालिमों से सब्र वालों ने। शहादत हजरत अब्बास की आबिद ने देखी थी, नजर के सामने कासिम की कुर्बानी मचलती थी। तड़पते आपने नन्हे अली असगर को देखा था, गले कटवाए थे औनो मोहम्मद ने ये सदमा था। अली अकबर के टुकड़े देख के दिल मिलाया था, लगे थे जख्म दिल पर बेपनाह ना चैन पाया था। सहे हैं ज़ैनुल आबिदीन ने दुख इस कदर लोगों के, लाशे करबला में देखकर टूटी कमर लोगों। हुसैन इब्ने अली जाने लगे जब सर कटाने को, तो सोचा ज़ैनुल आबिदीन ने उनको बचाने को। बहे आंखों से आंसू जोश आया उठ गए फौरन, चले और बाप की खिदमत में वो हाजिर हुए फौरन। कहा बाबा न जाओ मुझको ये दुनिया सताएगी, मैं घर रह जाऊंगा खेमे में तो ताने सुनाएगी। करो आराम मैं जाता हूँ ये मेरा इरादा है, शहादत तो मुझको मिल जाए यही मेरी तमन्ना है। हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे, हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे, हुसैन उनको गले अपने लगा कर खूब रोते थे। जमीनों आसमां भी सोग में पल के भिगोते थे, जमीनों आसमां भी सोग में पल के भिगोते थे, जमीनों आसमां भी सोग में पल के भिगोते थे। कहा बेटे से हजरत ने अगर तू भी जुदा होगा, चलेगी नस्ल कैसे सैयदों की ये बुरा होगा। रहो जिंदा करो ना इस घड़ी आओ फुगा बेटे, जमाने को सुनाना करबला की दास्तां बेटे। हुए शब्बीर भी कुर्बा शहादत की खबर आई, जो देखी लाशे वालिद आंख में सुर्खी उतर आई। निकाहत की वजह से पैर उनके डगमगाते थे, खुदाए पाक को रो रो के गम अपना सुनाते थे। लुटे खेमे रिदा छीनी गई सैदानियों की, फिर उभर आई शकादत इस तरह से कूफियों की। फिर मुक़य्यद कर लिया सबको फने शमशीर से बांधा, जनाबे हजरत सज्जाद को जंजीर से बांधा। सितम सहते हुए ये काफिला तैबा चला आया, सुना जिस शख्स ने उस पर तभी रंजो अलम छाया। समंदर गम का ज़ैनुल आबिदीन सीने मिलाए थे, लुटा कर करबला में सब पलट कर आप आए थे। गए रोजे पे नाना के सुनाया हाल रो रो कर, यूं ही रोते रहे जाली पकड़ कर सरबखम होकर। कहा नाना मुझे दामन शफकत में छुपा लीजिए, कहा नाना मुझे दामन शफकत में छुपा लीजिए, कहा नाना मुझे दामन शफकत में छुपा लीजिए। मेरा दिल हौल का
खाता है कलेजे से लगा लीजिए। मेरा दिल हौल खाता है कलेजे से लगा लीजिए। मेरा दिल हौल खाता है कलेजे से लगा लीजिए। हुआ फिर जानशीनी के लिए तकरार थोड़ा सा। मोहम्मद हनफिया आए ये थे सज्जाद के चाचा। हुसैन इब्ने अली का जानशी हूँ मैं दहन खोला। बहुत मौजूद थे सबने सुना था ये बयां उनका। इमामे वक्त हूँ मैं तुम भतीजे मुझसे छोटे हो। ये सब सच है हुसैन इब्ने अली के आप बेटे हो। इमामे ज़ैनुल आबिदीन ने सुनकर कहा हजरत बनो तुम शौक से पर शर्फ ये मुझको मिला हजरत। ज़मीने करबला में वक्त एक ऐसा भी आया था कि अपना जानशी बाबा ने मुझको ही बनाया था। बढ़ी तकरार तो कहने लगे हम दोनों जाते हैं। किसी से फैसला इस बात का चाचा कराते हैं। सुना जिसने भी बोला इससे पहले सर कटाएंगे। नबी के घर का हरगिज फैसला हम कर न पाएंगे। कहा फिर ज़ैनुल आबिदीन ने काबे में चलते हैं। ये सारी बात जाकर सामने असवद के रखते हैं। करेगा हजरे असवद फैसला जो उसको मानेंगे। वही बस जानशी होगा इमाम उसको ही जानेंगे। मोहम्मद हनफिया असवद से बोले जानशी हूँ मैं। मोहम्मद हनफिया असवद से बोले जानशी हूँ मैं। मोहम्मद हनफिया असवद से बोले जानशी हूँ मैं। इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं। इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं। इमामे वक्त हूँ बोलो अमानत का अमी हूँ मैं। न बोला हजरे असवद देर तक सकता रहा उन पर। बड़े फिर आगे ज़ैनुल आबिदीन एक कैफ था उन पर। कहा असवद से जाकर सच बता मैं कौन हूँ प्यारे। तो ये आवाज आई तुम पे जहाँ तक वार दूं प्यारे। नवासे हो मोहम्मद मुस्तफा के आले अतहर हो। इमामे वक्त हो और जानशीने इब्ने हैदर हो। अली इब्ने हुसैन पाक की ये एक करामत है। बहुत सी और करामत की किताबों में दलालत है। वो करके याद किस्सा करबला का खूब रोते थे। कभी होता था ये होशो खिरत अपने वो खोते थे। किसी ने बादे करबल आपको हंसते नहीं देखा। खुशी का कोई लम्हा आपके आगे नहीं देखा। दुकान पर एक कसाई गोश्त के टुकड़े बनाता था। अली इब्ने हुसैन आए तो वो उसको छुपाता था। किसी ने ये कहा क्यों गोश्त कपड़े से छुपाते हैं।
कसाई बोला देखो हजरत सज्जाद आते हैं। वो जब जब गोश्त कटता देखते हैं तो तड़पते हैं। शहीदे करबला को याद करते हैं, मचलते हैं। वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था। वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था। वो ये कहते हैं ऐसे ही अली अकबर को काटा था। मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर मारा था। मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर मारा था। मेरे नन्हे से भाई के हलक पर तीर मारा था। चले जाते थे बस रोते हुए नामे खुदा लेकर। यूं ही कटते थे दिन सब्रो रजा का आसरा लेकर। न हंसते थे कभी ना पेट भर खाना वो खाते थे। शहीदों के गमों में जिंदगी अपनी बिताते थे। कोई गर जानवर करता ज़िबह जब देखते थे वो। इसे पानी पिलाया है ये अक्सर पूछते थे वो। तो कहते लोग चारा दे दिया पानी पिलाया है। जो दस्तूरे शरीयत है उसे हमने निभाया है। ये सुनकर आंख उनकी अश्क का दरिया बहाती थी। शहीदे करबला की प्यास उनको याद आती थी। ज़िबा करने से पहले जानवर को पानी देते हैं। हमारे भाइयों को प्यासा काटा जुल्म कैसे हैं। हुआ था खुश्क पानी आंख का अब खून निकलता था। नजर में खूनी मंजर करबला का रुख बदलता था। खिलाफत थी उमैया आज भी वो जुल्म होते थे। जो बेबस मुफलिसो लाचार थे किस्मत को रोते थे। था एक अब्दुल मलिक मरवान का बेटा ये चाहता था। खिलाफत है हमारी मेरी इज्जत हो ये कहता था। खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ल अतहर को। खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ल अतहर को। खुदा ने शान दी थी फातिमा की नस्ल अतहर को। सभी देते थे इज्जत शहर में आले पैगंबर को। सभी देते थे इज्जत शहर में आले पैगंबर को। सभी देते थे इज्जत शहर में आले पैगंबर को। हसद रखता था ज़ैनुल आबिदीन से दिल में घुटता था। गया अब्दे मलिक हज करने वो हज का जमाना था। ये चाहा हजरे अस्वद चूम लूं उसको लगा धक्का। गिरा बाहर वो आकर ऐसा लोगों ने दिया धक्का। फिर आए ज़ैनुल आबिदीन सब ताज़ीम करते थे। इमामे वक्त है आले नबी तस्लीम करते थे। सभी ने दे दिया रास्ता तभी सिफ़ते मोहम्मद को। निकल आए हरम से चूम कर वो हजरे अस्वद को। कहा अब्दुल मलिक ने कौन है सब जानता था वो।
मगर पूछा था फिर भी इसलिए जिल्लत ज़दा था वो। थे एक शायर वहां पर फर्ज़ो दक आए, कहा सुन ले, है ज़ैनुल आबिदीन सज्जाद बिनते फातिमा सुन ले। कराया कैद शायर को तभी उनकी गई राहत, दुआ की ज़ैनुल आबिदीन ने हासिल हुई राहत। ज़हर दिलवाया ज़ैनुल आबिदीन को उस सितमगर ने, था सन 95 हिजरी, ये देखा था सभी घर ने। उठे एक रात बेटे से जरा सा पानी मंगवाया, वो पानी पी के हजरत ने जहां से कुछ फरमाया। निराला है मकाम अनवार, उनकी शान आला है। निराला है मकाम अनवार, उनकी शान आला है। निराला है मकाम अनवार, उनकी शान आला है। जो है उनकी गुलामी में बड़ी तकदीर वाला है। जो है उनकी